मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, था और आगे भी रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सदा को हर कोई परमानेंट है। बाकी पद आना जाना ये जीवन में लगा रहता है। हर किसी की भूमिका बार बार बदलती है, हर 3 साल बाद, 5 साल बाद। खुशी की बात यह है कि बड़े मंत्रालयों के साथ नड्डा जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, जो हिमाचल के लिए और हिमाचल के हितों में। बैठक हुई है, 4 सीटें होनी है। 4 सीटें जीतने के बाद कितना महत्वपूर्ण है, क्या एजेंडा रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत सफल हुई, जनता का आशीर्वाद मिला और नरेंद्र मोदी जी की झोली में चारों की चारों सीटें हिमाचल प्रदेश ने जिताई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना गृह राज्य है और चारों की चारों सीटें जिताकर 100% रिजल्ट हिमाचल प्रदेश ने दिया है। दूसरी ओर फिर एक बार बड़े मंत्रालयों के साथ आदरणीय नड्डा जी को नई जिम्मेदारी मिली है। हिमाचल के लिए गर्व और गौरव की बात है और मुझे लगता है हमारे हिमाचल के लिए नई आशाएं खड़ी हुई हैं और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, हिमाचल को आप किस तरह से मानते हैं कि अब जो उम्मीद है हिमाचल की, एक मंत्री पद भी हिमाचल के पास अब आ गया है, तो यहाँ के जो मुद्दे हैं वो दिल्ली में जाएंगे और चारों सीटें क्योंकि हिमाचल में मुद्दे तो पहले भी सांसद के नाते हमारे सभी सांसद उठाते रहे, अब भी उठाएंगे। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश से बने हैं, मोदी सरकार में पहले भी कोई कमी नहीं रही, चाहे सड़क हो, रेल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कोई भी क्षेत्र हो, पानी हो, जितना 10 वर्षों में मिला उतना आज तक कभी नहीं मिला था। और अगले 5 वर्षों में भी हिमाचल के लिए मोदी सरकार में कोई कमी नहीं रहेगी। जहां एक और नड्डा जी केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, हम चारों लोकसभा के सांसद और तीनों राज्यसभा के सांसद, ये 4 + 3 7 अपनी बड़ी भूमिका राज्यसभा और लोकसभा में भी निभाएंगे। अनुराग जी, आपको लेकर भी उम्मीदें थी कि मंत्री बनेंगे, लेकिन अब हम आपको किस भूमिका में आगे देखेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, था और आगे भी रहूंगा। सांसद हमीरपुर की जनता ने लगातार 5 बार बनाया। मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने 5 बार मुझे टिकट दी और जनता ने मुझे चुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा से लेकर बाकी जिम्मेदारियां दी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सदा को हर कोई परमानेंट है। बाकी पद आना जाना ये जीवन में लगा रहता है। हर किसी की भूमिका बार बार बदलती है, हर 3 साल बाद, 5 साल बाद। तो हर किसी को नई जिम्मेदारी मिलती है। हमें खुशी की बात यह है कि बड़े मंत्रालयों के साथ नड्डा जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, जो हिमाचल के लिए और हिमाचल के हितों में है। हिमाचल में उपचुनाव हुए 6 सीटों के ऊपर, भाजपा 4 सीटों पर हार गई, आगे भी 3 सीटों पर उपचुनाव है। पहले वाला देखिए, जिस तरह से सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया, हम उसकी चर्चा आज करेंगे, लेकिन जिस तरह के नारे, जिस तरह का काम, जिस तरह का सरकारी तंत्र का प्रयोग किया गया, एक तरह से पूरी सरकार जैसे मानो उन्हीं चुनावों को लड़ाने में लगी थी। सरकारी कर्मचारियों को मशीनरी का दुरुपयोग, लेकिन उन सब विषयों पे जाएंगे। अगले 3 के 3 विधानसभा उपचुनाव हम जीत कर दिखाएंगे। सर, विकसित भारत का सपना भी रखा गया है और इसको लेकर लगातार विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, एक संकल्प है जिसको सिद्धि तक लेकर जाएंगे। चुनावों में भाजपा कार्यकर्ताओं को टिकट मिले क्या? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देगी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसको टिकट देना है। जो भाजपा में आ गया वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है।